सर्वेभ्यो नमो नमः। आपके अपने YouTube चैनल स्टडी सर जी में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो के माध्यम से NCERT की कक्षा 7वीं की संस्कृत पुस्तक रुचिरा के 5वें पाठ पंडिता रमाबाई के बारे में पढ़ेंगे। पाठ पढ़ने से पहले आप लोगों से अनुरोध है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं अथवा अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं हम आज का पाठ पंडिता रमाबाई। सबसे पहले हम पंडिता रमाबाई जी के जीवन परिचय को समझते हैं। पंडिता रमाबाई जी का जन्म 23 अप्रैल 1858 में हुआ था। इनके पिताजी का नाम अनंत शास्त्री डोंगरे था तथा माताजी का नाम लक्ष्मीबाई डोंगरे था। इनके पति का नाम विपिन बिहारी दास था। पंडिता रमाबाई जी का विवाह 1880 ईस्वी में हुआ था, लेकिन 1882 में इनके पति का देहांत हो गया। पंडिता रमाबाई जी का देहांत 5 अप्रैल 1922 में हुआ था। पंडिता रमाबाई एक प्रतिष्ठित भारतीय ईसाई समाज सुधारिका एवं सामाजिक कार्यकर्ता के साथ वह एक कवयित्री, अध्येता और भारतीय महिलाओं के उत्थान की प्रबल समर्थक थी। ब्राह्मण होकर भी एक गैर ब्राह्मण से विवाह किया था। महिलाओं के उत्थान के लिए इन्होंने न सिर्फ संपूर्ण भारत बल्कि इंग्लैंड की भी यात्रा की थी। 1881 में उन्होंने आर्य महिला सभा की स्थापना की थी। आइए पाठ में चलते हैं। स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में अग्रगण्या पंडिता रमाबाई सबसे पहले गिनी जाती हैं। पंडिता रमाबाई अर्थात जब भी स्त्री शिक्षा की बात की जाती है तो सबसे पहले किनका नाम आता है? पंडिता रमाबाई का। 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे जन्म अलभतो। 1858 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, इन्होंने जन्म लिया था। तस्याः पिता, उनके पिता अनंत शास्त्री डोंगरे तथा माता चा लक्ष्मीबाई आस्ताम और माता लक्ष्मीबाई थीं। इनके पिताजी का नाम अनंत शास्त्री डोंगरे तथा माताजी का नाम लक्ष्मीबाई डोंगरे था। तस्मिन् काले, उस समय स्त्री शिक्षायाः स्थिति चिंतनीया आसीत्। उस समय जब इनका जन्म हुआ था 1858 में, उस समय स्त्रियों की शिक्षा की जो स्थिति थी वो बहुत ही चिंतनीय थी। स्त्रीणां कृते, स्त्रियों के लिए संस्कृत शिक्षणं प्रायः प्रचलितम न आसीत्। स्त्रियों के लिए उस समय संस्कृत शिक्षण प्रचलित नहीं था, अर्थात उस 1858 के आसपास स्त्रियों को संस्कृत की शिक्षा नहीं दी जाती थी। किंतु लेकिन डोंगरे रूढ़िबद्धां धारणां परित्यज्य, किंतु डोंगरे महोदय ने रूढ़िबद्धां धारणां, ये जो धारणा थी कि महिलाओं को संस्कृत नहीं पढ़ाना है, इस धारणा को परित्यज्य छोड़ करके स्वपत्नीम संस्कृतम अध्यापयतो, अपनी पत्नी को संस्कृतम अध्यापयतो अर्थात संस्कृत पढ़ाया। एतदर्थम सह समाजस्य प्रतारणाम अपि असहतो, इसके लिए उन्होंने समाजस्य प्रतारणाम, समाज की प्रताड़ना को भी असहतो सह था, अर्थात इन्होंने अपनी पत्नी को संस्कृत की शिक्षा दी, जिसके लिए समाज के कुछ लोगों के द्वारा इनको बहुत प्रताड़ित किया गया। अनंतरम, उसके बाद रमाबाई भी स्वमातुः संस्कृत शिक्षां प्राप्तवती, अपनी माताजी से संस्कृत की शिक्षा प्राप्त किया। कालक्रमेण रमायाः पिता विपन्नः जातः। कालक्रमेण अर्थात कुछ समय के बाद रमायाः पिता, रमाबाई जी के पिता विपन्नः संजाता। विपन्ना अर्थात गरीब हो गए, अर्थात वो निर्धन हो गए, क्योंकि समाज के लोगों के द्वारा उनका बहिष्कार कर दिया गया था और जितनी भी समाज की गतिविधियां थीं, जैसे सामान की अदला बदली, ये सारी चीज़ उनके द्वारा लोग उनसे नहीं करते थे। इसलिए समय के साथ धीरे धीरे वो विपन्न हो गए, अर्थात गरीब हो गए। तस्याः पितरौ, उसके पितरौ अर्थात माता पिता, ज्येष्ठाः भगिनी बड़ी बहन, दुर्भिक्षित पीड़िताः दिवंगताः, भूख के कारण पीड़ित होकर के दिवंगत हो गए, अर्थात उनकी मृत्यु हो गई।
तदनंतरम उसके बाद रमाबाई स्वज्येष्ठ भ्राता सह अपने बड़े भाई के साथ पदभ्याम पैरों से ही समग्रम भारतम अभ्रमतो पूरे भारत का भ्रमण किया। जब भूख के कारण इनके माता पिता और बड़ी बहन की मृत्यु हो गई तो इन्होंने अपने बड़े भाई के साथ संपूर्ण भारत का भ्रमण किया, अर्थात अपने गांव को छोड़ दिया और घूमने लगे। भ्रमण के क्रम में सा कोलकाताम प्राप्ता, वो कोलकाता पहुंच गई। संस्कृत वैदुष्येण सा तत्र पंडिता सरस्वती चेति उपाधिभ्याम विभूषिता। वहाँ पर संस्कृत वैदुष्येण संस्कृत की विदुषता के कारण, संस्कृत की विद्वता के कारण वह तत्र वहाँ, कहाँ, कोलकाता में पंडिता सरस्वती चा इति उपाधिभ्याम विभूषिता, पंडिता और सरस्वती की उपाधि से विभूषित की गई। अर्थात जब वे भ्रमण के समय जब ये कोलकाता पहुंची तो वहाँ इनकी विद्वता के कारण इनको पंडिता और सरस्वती, ये दो उपाधियों से इनको विभूषित किया गया। तत्रैव वहीं पर सा ब्रह्म समाजेन, वह ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर के वेदाध्ययनम अकरोतो, वेदों का अध्ययन किया। कोलकाता में ही ब्रह्म समाज से प्रभावित हुई और वहीं रुककर इन्होंने वेदों का अध्ययन किया। पश्चात उसके बाद सा स्त्रीणां कृते वेदादीनां शास्त्राणां शिक्षायै आंदोलनम प्रारब्धवती। सा अर्थात वह पंडिता रमाबाई स्त्रियों के लिए वेदादीनां शास्त्राणां, वेद आदि शास्त्रों की शिक्षा के लिए आंदोलनम प्रारब्धवती, आंदोलन प्रारंभ कर दिया। 1880 तमे ख्रीष्टाब्दे सा विपिन बिहारी दासेन सह बांकीपुर न्यायालय विवाहम अकरोतो। 1880 ईस्वी में वह पंडिता रमाबाई विपिन बिहारी दास जी के साथ बांकीपुर न्यायालय में विवाहम अकरोतो, अपना विवाह किया। सार्धैक वर्षात, सार्ध अर्थात आधा, एक वर्षात एक, आधा और एक वर्ष अर्थात 1.5 वर्ष अनंतरम, 1.5 वर्ष के बाद ही तस्याः पति दिवंगताः, इनके पति दिवंगत हो गए। 1.5 वर्ष के बाद, शादी के 1.5 वर्ष के बाद विपिन बिहारी दास जी की मृत्यु हो गई। तदनंतरम उसके बाद वह पुत्र्या मनोरमया सह जन्मभूमि महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत। उसके बाद अपनी पुत्री मनोरमा के साथ अपनी जन्मभूमि महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत, महाराष्ट्र वापस आ गईं। नारीणाम सम्माननाय, स्त्रियों के सम्मान के लिए शिक्षायै चा स्वकीयम जीवनम अर्पित, नारी के सम्मान और नारी की शिक्षा के लिए स्वकीयम जीवनम अर्पितवती, अपना पूरा जीवन अर्पण कर दिया। हंटर शिक्षा आयोगस्य समक्षम नारी शिक्षा विषय सा स्वमतम प्रस्तुतवती। हंटर शिक्षा आयोग के समक्ष आगे नारी शिक्षा विषय, नारियों की शिक्षा के विषय में वह स्वमतम प्रस्तुतवती, अपने विचार प्रस्तुत किया। वह उच्च शिक्षार्थम, ऊंची शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड देशम गतवती, इंग्लैंड देश भी गईं। तत्र वहाँ ईसाई धर्म के स्त्री विषयकैः उत्तम विचारैः प्रभाविता जाता। ईसाई धर्म के स्त्री विषयक जो उत्तम विचार थे उनसे प्रभावित हो गईं। पंडिता रमाबाई उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड देश गई। वहाँ पर ईसाई धर्म में जो स्त्री शिक्षा से संबंधित उत्तम विचार हैं उनसे वो प्रभावित हो गईं। इंग्लैंड देशात रमाबाई अमेरिका देशम अगच्छत। इंग्लैंड देश के बाद पंडिता रमाबाई अमेरिका देश भी गईं। तत्र वहाँ सा भारतस्य विधवा स्त्रीणां सहायतार्थम अर्थसंचयम अकरोत्। वहाँ उन्होंने भारत की विधवा जो स्त्रियां थीं उनके लिए सहायतार्थम, उनकी सहायता के लिए अर्थ संचयम अकरोत्, धन इकट्ठा किया, पैसे इकट्ठे किए। अमेरिका देश गई। अमेरिका देश में इन्होंने भारत की जो स्त्री शिक्षा थी, विधवा स्त्री थी,
उनकी मदद के लिए इन्होंने पैसे इकट्ठे किए। भारतम प्रत्यागत्य मुंबई नगरे, भारत वापस आकर के मुंबई नगर में सा वह शारदा सदनम स्थापितो, शारदा सदन नामक एक आश्रम को स्थापित किया। जब अमेरिका से वापस आई तो इन्होंने मुंबई नगर में शारदा सदन नाम का एक आश्रम स्थापित किया। अस्मिन् आश्रमे, इस आश्रम में निस्सहायाः स्त्रियः, जो निस्सहाय स्त्रियां हैं, निवसन्ति स्म, वहाँ निवास करती थी, वहाँ रहती थी। अर्थात जिनका कोई सहारा नहीं था, ऐसी स्त्रियां उस आश्रम में निवास करती थी। तत्र वहाँ स्त्रियः मुद्रणटङ्कण काष्ठकलादीनाश्च प्रशिक्षणम अपि लभन्ते स्म। उस आश्रम में जो स्त्रियां थीं वो मुद्रण टंकन अर्थात छपाई का काम और काष्ठकलादि नाम मतलब लकड़ियों की जो सामान बनाए जाते थे, इन सब का प्रशिक्षण अपि लभन्ते, इसमें इनका प्रशिक्षण भी उनको दिया जाता था। अर्थात आश्रम में जो स्त्रियां रहती थी उनको छपाई टंकन का और लकड़ियों का सामान बनाने का प्रशिक्षण दिया जाता था। परंतु इदम सदनम, ये जो सदन था शारदा सदन, पुणे नगरे स्थानांतरितम जातम, थोड़े समय के बाद पुणे नगर में स्थानांतरित हो गया। ततः उसके बाद पुणे नगरस्य, पुणे नगर के समीप में केड़गांव स्थाने मुक्ति मिशन नाम संस्थानम तया स्थापितम। उसके बाद पुणे नगर के पास केड़गांव में मुक्ति मिशन नाम का संस्थान की इन्होंने स्थापना किया। अत्र यहाँ अधुना अभी भी निराश्रिता स्त्रियाः, निस्सहाय स्त्रियों को ससम्मानम जीवनम यापयन्ति, जो निस्सहाय स्त्रियां हैं वो ससम्मान जीवनम यापयन्ति, अपना सम्मान के साथ जीवन बिता रही हैं। अभी भी पुणे नगर के पास केड़गांव में मुक्ति मिशन नाम का जो इनका संस्थान है वो अभी भी चल रहा है। वहाँ भी अभी भी जो निस्सहाय स्त्रियां हैं अपना जीवन सम्मान के साथ बिताती हैं। 1922 ख्रीष्टाब्दे, 1922 ईस्वी शताब्दी में रमाबाई महोदया, पंडिता रमाबाई महोदया का निधनम अभवतो, निधन हो गया। 1922 में इनका निधन हो गया। जन्म कब हुआ था? 1858 में और मृत्यु हुई 1922 में। सा वह देश विदेशानाम अनेकासु भाषासु निपुणा आसीत्, वह देश विदेशों की अनेक भाषाओं से निपुणा आसीत्, निपुण थी। अर्थात देश और विदेश की बहुत सारी भाषाएं पंडिता रमाबाई जानती थी। समाज सेवायाः अतिरिक्तम, समाज सेवा के अतिरिक्त लेखन के क्षेत्र में भी तस्याः महत्वपूर्णम अवदानम अस्ति, पंडिता रमाबाई का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। ये समाज की सेवा के साथ साथ लेखन कार्य भी करती थी। स्त्री धर्म नीति ही हाई कास्ट हिंदू विमेन इति तस्याः प्रसिद्धम रचनाद्वयम वर्तते। इनकी दो रचना हैं प्रसिद्धम वर्तते, जो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। उनमें से एक है स्त्री धर्म नीति और दूसरी है हाई कास्ट विमेन, हिंदू विमेन। ये दो इनकी रचना हैं जो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। आइए पंडिता रमाबाई इस पाठ के शब्दार्थों को देखते हैं। परित्यज्य छोड़कर, अध्यापयतो पढ़ाया, प्रताड़नाम ताड़ना, असहतो सहन किया। स्वमातुः अपनी माता से, विपन्नः निर्धन, दुर्भिक्षित पीड़िताः अकाल पीड़ित, दिवंगताः मृत्यु को प्राप्त हो गए। उपाधिभ्याम उपाधियों से, प्रारब्धवती आरंभ किया। सार्धैक वर्षात् 1.5 वर्ष, प्रत्यागच्छतो लौट आई। अर्थ संचयम धन संचय, प्रत्यागत्य लौट कर, मुद्रणम छपाई, टंकणम टंकण, निराश्रिताः बेसहारा, यापयन्ति बिताती हैं, अवदानम योगदानम। तो इस तरीके से पंडिता रमाबाई, इस पाठ को हमने पढ़ा, इस पाठ के शब्दार्थों को हमने देखा।
आशा करता हूँ ये पाठ आपको समझ में आ गया होगा। सभी बच्चे अपनी कॉपी में इस पाठ के शब्दार्थ को लिखेंगे और इस पाठ के भावार्थ को समझेंगे। बहुत जल्दी इस पाठ की दूसरी वीडियो जिसमें हम इस पाठ के अभ्यास कार्य को करेंगे उसको लेकर के आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। अगर आपको वीडियो मददगार साबित होती है तो इस वीडियो को आप अपने बाकी दोस्तों के पास भी शेयर करें और हमारे चैनल के साथ बने रहिए, देखते रहिए स्टडी सर जी में आने वाली वीडियो को। तब तक के लिए धन्यवाद।